Welcome to my channel Learn with Vakku. Hi, I am Varsha. Hey, I am Nutan. इस चैनल पर हमारा फर्स्ट वीडियो है। टॉपिक है प्राचीन इतिहास का पहला भाग, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। चलिए तो जानते हैं। आइए प्रागैतिहासिक के बारे में बात करते हैं। सो नूतन, क्या आप प्राग ऐतिहासिक काल जानते हैं? क्या आप उसके अर्थ बता सकती हो? ओके, मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रागैतिहासिक काल का वह समय जब तक मानव के पास लिखने की कला का विकास नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ जी, मेरा कहना ये है कि जब वो समय था जब मानव के पास लिखने की कला का विकास नहीं हुआ था। इस युग की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों जैसे कि औजारों, हड्डियों और गुफा चित्रों से मिलती है। अच्छा। ना कि किसी लिखित दस्तावेज से। यानी पहले का कहना ये था कि उस टाइम कोई लिखित दस्तावेज नहीं थी। उस समय हमें पुरातात्विक स्रोतों, साक्ष्य पे आधारित थी। इसे इतिहास में पूर्व का युग भी कहते हैं और इसे मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा जाता है। जैसे कि वर्षा, पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। चलिए वर्षा, आप मुझे इनकी प्रमुख विशेषताएं बताना चाहेंगी? ठीक है, मैं बताती हूँ कि इनकी प्रमुख विशेषताएं। पहला तो लिखित साक्ष्य का अभाव, यानी कि उस वक्त कोई भी ऐसे लिखित साक्ष्य, लिखित प्रमाण नहीं थी। इस काल में मनुष्य द्वारा किसी भी प्रकार की लेखन प्रणाली का आविष्कार नहीं किया गया था, इसलिए इसके बारे में जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पाई है, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्यों पर पूरी तरह से आधारित है। और इसकी दूसरी विशेषताएं जानना चाहेंगे? हाँ जी, बताइए वर्षा। तो इसकी दूसरी विशेषताएं हैं पत्थर के औजारों का प्रयोग, यानी कि जो औजारों का प्रयोग किया जाता था उनके बारे में। तो मानव ने इस युग में औजारों और हथियारों बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया। इससे पाषाण युग भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पत्थरों पर इनका जीवन बहुत आश्रित था। इस युग की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों जैसे कि औजारों, हड्डियों और गुफा चित्रों से मिलती है। अच्छा। ना कि किसी लिखित दस्तावेज से। यानी पहले का कहना ये था कि उस टाइम कोई लिखित दस्तावेज नहीं थी। उस समय हमें पुरातात्विक स्रोतों, साक्ष्य पे आधारित थी। इसे इतिहास में पूर्व का युग भी कहते हैं और इसे मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा जाता है। जैसे कि वर्षा, पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। चलिए वर्षा, आप मुझे इनकी प्रमुख विशेषताएं बताना चाहेंगी? ठीक है, मैं बताती हूँ कि इनकी प्रमुख विशेषताएं। पहला तो लिखित साक्ष्य का अभाव, यानी कि उस वक्त कोई भी ऐसे लिखित साक्ष्य, लिखित प्रमाण नहीं थी। इस काल में मनुष्य द्वारा किसी भी प्रकार की लेखन प्रणाली का आविष्कार नहीं किया गया था, इसलिए इसके बारे में जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पाई है, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्यों पर पूरी तरह से आधारित है। और इसकी दूसरी विशेषताएं जानना चाहेंगे? हाँ जी, बताइए वर्षा। तो इसकी दूसरी विशेषताएं हैं पत्थर के औजारों का प्रयोग, यानी कि जो औजारों का प्रयोग किया जाता था उनके बारे में। तो मानव ने इस युग में औजारों और हथियारों बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया। इससे पाषाण युग भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पत्थरों पर इनका जीवन बहुत आश्रित था। सो नितिन, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल का कितने विभाजन हुए, मीन्स उन्हें कितने भागों में बांटा गया? हाँ जी, मैं कहना चाहूँगी प्रागैतिहासिक काल का विभाजन 3 भागों में किया गया था। पहला है पूरा पाषाण काल। यह मानव इतिहास का सबसे लंबा काल है। अच्छा। जिसकी शुरुआत लाखों साल पहले हुई थी। इस दौरान लोग हाथ से बने पत्थरों के औजार बनाते थे, क्योंकि उस समय कोई और चीजें नहीं थी। जो भी करते थे वो जंगलों से ही सारी चीजें इकट्ठा करके करते थे। यहाँ तक कि वो खाना, अपना पोषण वगैरह भी जानवरों को मारकर करते थे। ठीक है। दूसरा मध्य पाषाण काल। इस चरण में औजार छोटे और अधिक परिष्कृत होने लगे। तीसरा नवपाषाण काल। इस काल में कृषि का विकास हुआ, लोग स्थायी आवास बनाना
शुरुआत किए, मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाने लगे जिसमें लाल मिट्टी का उपयोग होता था। ठीक है। चलिए वर्षा, आप मुझे प्रागैतिहासिक काल का महत्व बताना चाहेंगी? हाँ, तो नूतन मैं आपको प्राग ऐतिहासिक काल का महत्व, इम्पोर्टेंस बताती हूँ। अच्छा, तो बताइए वर्षा। यह मानव सभ्यता का सबसे आरंभिक चरणों को समझने का सबसे हेल्पफुल तरीका है, ये समझ लीजिए। अच्छा, बताइए आगे। पुरातात्विक खुदाई और जो भी अध्ययन से हमें प्राप्त साक्ष्य मिले हैं, उनके माध्यम से प्राचीन मनुष्यों की जीवन शैली, उनकी तकनीक और रहन सहन के बारे में बहुत ही बहुमूल्य जानकारी मिलती है। प्राग ऐतिहासिक काल का अंत हर जगह अलग अलग समय पर हुआ है, ठीक है, खासकर जब लेखन प्रणालियों का विकास हुआ तब। तो नूतन, चलिए आप मुझे क्या बताना चाहेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या आता है? ओके वर्षा, मैं आपको बताती हूँ प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या आती है, ठीक है। इस काल में मानव इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिनमें हिम युग, मानव का अफ्रीका से निकलकर अन्य स्थानों पे विस्तार, आग पर स्वामित्व पाना, मानव का शारीरिक और बौद्धिक विकास, कृषि का आविष्कार, कुत्तों व अन्य जानवरों का पालतू बनाना इत्यादि शामिल है। ये बौद्धिक विकास से अर्थ क्या है? मानव की बौद्धिक क्षमता से? ओके, मैं आपको बौद्धिक विकास के बारे में बताना चाहूंगी विस्तार से। देखो, बौद्धिक विकास का अर्थ ये होता है कि जो पहले के मानव थे वो पत्थरों से औजार का प्रयोग करते थे। पहले वो खाना बदोश जीवन थे और फिर अपना आखेटक का प्रयोग करते थे और वो आग का ही आविष्कार किए थे। पहले सबसे पहले उन्होंने पत्थरों से आग का आविष्कार किया था, लेकिन अब धीरे धीरे वो विकास करने लगे। अब वो एक जगह पे स्थिर रहने लगे ताकि उनके आगे काम हो सके, आगे उनका घर भी एक जगह पे हो, कहीं भटकना ना पड़े। ये बौद्धिक विकास का अर्थ होता है। ओके, मतलब मेंटल ग्रोथ, राइट? जी, या मेंटल एबिलिटी, हाँ, राइट? ओके वर्षा, मैं आपको पूछना चाहूंगी प्रागैतिहासिक काल क्या है? ओके, प्राग ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल या पूरा पाषाण काल युग या पुराना पाषाण काल युग, ये सबसे लंबा काल है और ये सारे एक ही है। ये सबसे लंबा प्राग ऐतिहासिक काल है और ये जो अभी मैं बताई वो उनका मतलब सेम ही है। इसकी शुरुआत पत्थर के औजारों के अभाव से हुई और लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक चली। तो नुतित, क्या आपको पता है ऐतिहासिक काल कब से कब तक था? हाँ जी, मैं बताना चाहूंगी। इसी आधार पर हड़प्पा संस्कृति से पूर्व का भारतीय इतिहास, प्रागैतिहासिक और लगभग ईसा पूर्व 600 का इतिहास के बाद का इतिहास ऐतिहासिक काल कहलाता है, क्योंकि भारत में प्राचीन लिखित साक्ष्य अशोक के अभिलेख है। ओके, क्योंकि इसमें सबसे पहला जो अभिलेख मिला था ना वर्षा, वो अशोक के अभिलेख से मिला था, ठीक है। कभी भी हमारी क्वेश्चंस आती है ऑब्जेक्टिव में तो हमें पूछा जाएगा कि सबसे पहला अभिलेख किससे मिला था प्रागैतिहासिक काल में? अशोक। तो वो अशोक के अभिलेख से मिला था, जिनका काल ईसा से पूर्व 3री शताब्दी है। ओके, अच्छा, 3री शताब्दी। हाँ जी, और इस भाषा के विकास में भी लगभग 300 वर्ष लगे होंगे। 300 वर्ष? हाँ जी। अच्छा। ओके वर्षा, मैं आपको पूछना चाहूंगी प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, मैं बताती हूँ। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल का चित्र भारत में और दुनिया में कई हिस्सों में पाए जाते हैं। यहाँ के गुफाओं और आश्रयों में पाए जाते हैं। जैसे कि विशेष रूप से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वर्षा? विशेष रूप से भीमबेटका और जोगीमारा गुफाओं जो भारत के हैं, अर्जेंटीना की कुएवा डे लास मानसो हाथी की गुफा जिसे कहते हैं, और दक्षिण अफ्रीका के उर्वा हल्म्बा पार्क में ये चित्र मिलते हैं। ओके, मैं वर्षा बताना चाहूंगी, इसमें जो सबसे 2 इम्पोर्टेंट जगह हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछती है। जैसे कि पहला है भीमबेटका, सेकंड है हाथी गुम्फा अभिलेख। ओके, ये 2 जगह है जहाँ चित्र पाई जाती है, जिसे हाथी की गुम्फा अभिलेख भी कहा जाता है। तो मैं आपको पूछना चाहूंगी प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन कौन थे? ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल के जनक तो एक ही थे
वो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, जो 1834 से 1912 तक थे। और ये ब्रिटिश भूविज्ञानी और पुरातात्विक थे, जिन्हें भारत के प्राग ऐतिहासिक काल के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ओके, मैं इसे बताना चाहूंगी कि ये जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे ना, वो पुरातात्विक इतिहास के जनक भी थे। हाँ, अच्छा। और जैसे पुरातत्व जो होती है ना, उनकी अर्थ भी बताना चाहूंगी, पुरानी चीजों का अध्ययन। अच्छा, ठीक है नितिन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय बाय।